दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग बाजार अमेज़ॉन पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल करने के लिए तैयार हो गया है और मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा है कि अमेज़ॉन कुछ ही दिनों में पाकिस्तान को अपने फ़रोख्त कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल कर लेगा। बहुत बड़ी खबर है। मैं तो परेशान था कि ये ऐसा क्यों है, ट्विटर पर सोशल मीडिया पर शोर क्यों मचा हुआ है, टॉप ट्रेंड क्यों कर रहा है कि जी कि अमेज़ॉन ने जो है पाकिस्तान को ये हामी भर लिया कि अब आपको हम सेलर लिस्ट में शामिल कर लेंगे। इतना तूफ़ान क्यों खड़ा हो गया, इससे आखिर फ़ायदा होगा क्या, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होगा। यकीनन कुछ तो है जो शायद मुझ जैसे लोगों को और मेरे जैसे जो लोग देख रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी खबर है। तो यही हमने आज समझने की कोशिश करनी है कि आखिर इशाल इससे फ़ायदा होगा क्या। तो फिर हम बात करेंगे CEO एनेबलर्स साकिब अज़हर साथ मौजूद हैं। अमेज़ॉन को इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, उन नामों में से हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर भाई फ़ायदा क्या होगा। साकिब अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी इस्लाम। क्या कितनी बड़ी खबर है मतलब ये, और फ़ायदा क्या होने जा रहा है पाकिस्तान को, कि क्यों टॉप ट्रेंड कर रही है ये चीज़। देखें इस वक्त हम इस तरह से देखें कि एक ऐसे प्लाजे ने अलाउ किया है पाकिस्तान को सेल करना जिसकी वैल्यू 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। ऐसा प्लाजा वो जिसकी डेली की सेल बिलियंस में है, राइट। सो क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी वो मार्केट प्लेस है, उसमें 106 से 107 मुल्क ऐसे थे जो कि सेल कर सकते थे अपनी प्रोडक्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं था। तो जो एक बहुत बड़ा लैग था कि यहाँ के लोग जो थे बाहर किसी अप्रूव कंट्री जो कि 106 मुल्क थे वहाँ किसी कंपनी बनाकर वहाँ से रजिस्टर्ड करते थे अमेज़ॉन पे सेलिंग करने के लिए, क्योंकि इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल देयर, पीपल आर मेकिंग $1 मिलियन। तो अब वो पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग अप्रूव्ड, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स अब दुनिया में जा सकेंगी पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन पे, और वहाँ से डॉलर इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आएंगे। दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी। इससे बड़ी विन विन सिचुएशन है और क्या हो सकती है। कितना को रेवेन्यू जनरेट होगा जो आप कह रहे हैं कि डॉलर्स आएंगे, शायद कितने डॉलर्स आएंगे। देखें अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो भी लें, अगर 1 लाख लोग पाकिस्तान में जो कि ना कि सिर्फ सेलर भी हों बट अपनी सर्विसेज भी दें, वो भी अगर $700 जनरेट कर लें तो $700 पर मंथ अगर जनरेट करें तो $7 करोड़ बनते हैं, जो कि 10 बिलियन रुपीज़ हैं पाकिस्तानी पर मंथ। हम ये जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, जो कि एक बहुत ही ईजी सिनेरियो है कि $700 एक नॉर्मल बच्चा भी अर्न कर सकता है अगर वो मेहनत करे तो। अच्छा, ये भी बताइएगा साकिब कि हमें सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है या कर लिया जाएगा और कितना वक्त लग सकता है इसमें। एज़ पर माई कन्वर्सेशन विद पाकिस्तान कॉन्सुलेट लॉस एंजलिस जनरल जो कि इसको लीड कर रहे हैं लॉस एंजलिस में, बेस्ड ऑन देयर कन्वर्सेशन विद अमेज़ॉन, दे हैव बीन टोल्ड कि इट कैन हैपन एनी टाइम। सो आज होता है, कल होता है, या इसको कुछ वीक्स और लग जाते हैं, बट प्रिंसिपली इट हैज़ बीन एग्रीड कि पाकिस्तान विल नाउ बी इन अप्रूव कंट्री लिस्ट। बिल्कुल ठीक है। इसका क्रेडिट हमने किसको देना है ये आप हमें बताएं कि अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब ने जिस तरह से ट्वीट की, जिस तरह शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की, आप लोग हैं मतलब कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर रहे थे, क्या हो रहा था, किसका एक्चुअल क्रेडिट बनता है कि वो लोग राज़ी हो गए कि जी पाकिस्तान जो है सेलर लिस्ट में हम शामिल कर लेते हैं। आई थिंक जो ड्राइविंग सीट पे जो थे वो ड्राइविंग सीट पे तो पाकिस्तान कौंसल जनरल लॉस एंजलिस में जो लोग बैठे हैं, दे वर द वन हु वर स्पीकिंग टू अमेज़ॉन। जूम सेशंस चलते रहे, उनकी कॉल्स भी मुझे आती रहीं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो कि हेल्प कर सकती है उस जूम सेशंस में अमेज़ॉन के साथ कन्वर्सेशन जब उनकी रही, तो आई गिव क्रेडिट टू देम एंड आल्सो क्रेडिट टू एवरीवन who actually become the part of this Amazon community, because लाखों लोगों की जब कम्युनिटी बनी तो ही प्रेशर बिल्ड हुआ, दुनिया ने देखना शुरू किया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इट्स एक्चुअली गेटिंग क्रेजी कि जिस मुल्क में पाकिस्तान अप्रूव्ड कंट्री भी नहीं है, जो ऐसा मुल्क जो अप्रूव भी नहीं है, उधर लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, और वो लाखों लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो किसी और दुनिया में इकट्ठे नहीं हुए। तो ऑब्वियसली अमेज़ॉन डिडंट हैव एनी मोर चॉइस टू सी द पोटेंशियल ऑब्वियसली ऑफ दिस कंट्री, which is natural कि we showed the potential and then forced others to come on the driving seat to take actions. So अच्छा साहब, पेपाल की बात कर लेते हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं, ई कॉमर्स से वाबस्ता लोग हैं, वो बड़ी शिकायत करते हैं कि पेपाल को होना चाहिए पाकिस्तान में। क्या इसके ऊपर भी काम हो रहा है?
हम समझते हैं कि पाकिस्तान आ जाए? पेपाल के ऊपर डिस्कशन तो रही पिछले दिनों भी असद उमर से व्हेन वी मेट, एंड इट वाज बीइंग एडवाइज्ड कि दे हैव आस्क्ड मोर टाइम, जिसके लिए अभी इन एज सुन एज पॉसिबल तो ये मुमकिन नहीं है, बट इट विल टेक अ वाइल फॉर पेपाल टू कम, बट इवेंचुअली व्हेन द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इज एनेबलिंग पाकिस्तान टू इन देयर अप्रूव कंट्री लेस, देन बाकी सारे भी आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते आएंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में पैसा आ रहा होगा वो मतलब कि टैक्सेबल होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैसे पाकिस्तान में पेमेंट आ रही होगी, किस पे अकाउंट, पेयोनीर के अकाउंट बनाने पड़ेंगे, हमारे बैंक से इस्तेमाल हो रहे होंगे, क्या तरीका का? जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी अमेज़ॉन सिर्फ 20 मुल्क होंगे जिनके बैंक अकाउंट एक्सेप्ट करता है। अच्छा, तो उसमें तो हमारा नाम अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, और इसीलिए हम मीन वाइल यूज़ करेंगे करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज, जिसका नाम है पेनियर है, ट्रांसफरवाइज है, हाइपर वॉलेट है। ये जो बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम जैसे मुल्क भी यही सिस्टम को यूज़ करते हुए पैसे रिसीव करते हैं उन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज में, और उनको पाकिस्तान की किसी लोकल बैंक में विड्रॉ करते हैं। और वो वैसे ही ऑब्वियसली जो रूल्स हैं पाकिस्तान के कि फ़ॉरेन इनकम जब आती है या फ्रीलांसिंग इनकम के जो टैक्स रूल्स हैं वही अप्लाई होंगे उसको। अच्छा साकिब, कोई भी अमेज़ॉन सेलर अकाउंट जो है वो बना सकेगा और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकेगा? जी, जब पाकिस्तान अप्रूव कंट्रीज़ में आ गया तो ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करते हुए लोग अकाउंट बना सकेंगे, बट एक्चुअली व्हाट आई सजेस्ट इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, बिकॉज आप जब अमेज़ॉन पे सेल करने जा रहे हैं तो आप ये नहीं है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि दिखाया कुछ और फिर दिया कुछ, तो ये एक ट्रेंड सेट ना हो जाए कि पाकिस्तान के लोग जो दिखाते हैं वो देते नहीं हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड लोग ही पहले सेल कर सकें अमेज़ॉन के ऊपर, लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि कल को ये फायर बैक ना करे हमें। फायर बैक करने की आपने बात की, मैं आपकी बात से यही बात करना चाह रहा था कि कल को हमें नुकसान तो हो सकता है इस चीज़ का कि अगर पाकिस्तानी वही काम करें जिस तरह से अक्सर हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो अंदर ईंट आ जाती है, अंदर पत्थर आ जाते हैं कि जी कि वो उन्होंने सिर्फ उसका वज़न पूरा किया होता है। तो अमेज़ॉन कितनी सख्ती करता है इस चीज़ के ऊपर, अगर आप कोई गलत चीज़ एक दफ़ा भेज देते हैं तो कितना चेक अमेज़ॉन रखता है? देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस है बेसिकली उसके ऊपर, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, because why this marketplace is the biggest marketplace, because people have started to trust, they know कि जो दिखाया जा रहा है वही आएगा। तो वो Amazon बहुत रेस्ट्रिक्ट है इसमें, आपको मे बी पहली दफ़ा वार्निंग मिले, कई दफ़ा वार्निंग्स मिलती भी नहीं, डायरेक्टली सस्पेंड कर लेते हैं। अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, लिस्टिंग सस्पेंड हो सकती है, स्टोर सस्पेंड, सो दे पेनलाइज यू हैवीली इफ़ यू डू नॉट डू बेस्ड ऑन द रूल्स। चलिए, ये तो बड़ी टेक्निकल बातें हो गई ना कि जी कि ये बड़ा फ़ायदा होगा जी हमें, ये मुझे और इशाल को ये समझ आई है कि पाकिस्तानी मईशत को बहुत फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, नौजवानों को बहुत फ़ायदा होगा, घर में काम करने वाली ख़वातीन जो हैं जो घर में बैठ के काम कर सकती हैं, बहुत फ़ायदा होगा। काम कैसे करना है? देखें, दो तरह के वही लोग हैं, जिसके पास पैसे होंगे वो सेल करेगा, मोर सेलर्स जनरेट मोर टास्क फोर्स जो कि उसके लिए काम करेगी। जिसके पास पैसे नहीं है वो अपनी सर्विसेज ऑफ़र करेंगे लोगों को। किसी के पास पाकिस्तान में तो लाखों लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया है, तो क्यों ना वो उनको बिजनेस प्लान पिच करें, उनकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हुए, बिकॉज हम स्किल अगर फोर्स हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हुए ही वो बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, किसी का पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम घर बैठे हुए होते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए तो होते हैं, लेकिन हम दिमाग नहीं होता हमारे पास कि हम उसको कैसे यूज करें, हम किधर लगाएं, और हम डर भी रहे होते हैं। तो वो जो टीम होगी वो अपनी सर्विसेज देगी कि किस तरीके से आप इसको लेकर आ सकते हैं मार्केट में, क्या आइडियाज दे सकते हैं। एग्जैक्टली, उनको पता है कि क्या सेल करना है, कैसे आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, कैसे रैंक करना है, मार्केट में बैठ के क्या किस मार्केट में आप फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, मतलब बिलियंस डॉलर्स की मार्केट प्लेसेस हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज स्कोप। एक और चीज़, मतलब सेलर लिस्ट में हमें शामिल कर लिया गया है, हम खरीद पहले ही सकते थे पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन से, ये भी ज़रा नहीं, पहले भी नहीं, हम अभी भी नहीं खरीद सकेंगे। नहीं, डिलीवरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, वहाँ से ऑर्डर करके पाकिस्तान में शिप करवाना, कुछ प्रोडक्ट्स शिप होती हैं। अच्छा। लेकिन जिसमें FBA अमेज़ॉन का जो प्रोग्राम है वो कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे वो शिप नहीं करता, तो पाकिस्तान में अभी शिप नहीं करता। मतलब अगर हम पाकिस्तान से बैठ के बेच रहे हैं तो हम बाहर ही बेच रहे होंगे, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं बेच रहे होंगे? नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं, हम बाहर ही
बेच रहे हैं जहाँ पे अमेज़ॉन अपनी जिनकी इस वक्त 19 मार्केट प्लेसेस हैं, सो उन 19 जगहों पर बेच सकते हैं, बट वी डोंट नो अभी कि वो अप्रूव कंट्री में पाकिस्तान किस मार्केट प्लेस में आता तो इसके ऊपर भी काम क्या हो रहा है कि वेयर हाउसेज जो अमेज़ॉन के यहाँ पर भी हों ताकि यहाँ पर भी लोग ख़रीदारी कर सकें? नहीं, अभी इसको बहुत ज़्यादा डेकेड्स चाहिए। इट विल टेक अ वाइल कि जब अमेज़ॉन अपने वेयर हाउसेज पाकिस्तान में अभी खोलेगा। हमें बहुत सारा वो एक बिल्ड करना पड़ेगा ट्रस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमें उसी मार्केट में, अगर हम अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो हमें FBA अगर करना है तो अमेरिका में ही अपना जो है कंटेनर भेजना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट उधर होंगे। बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान से कराची से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस जो कि मे बी लॉस एंजलिस में, अगर आप यूरोप की मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आप लंदन में किसी वेयर हाउस में अमेज़ॉन के भेज रहे हैं एक्सपोर्ट। बस ऊपर मेड इन पाकिस्तान का टैग होगा और पाकिस्तान के लिए फिलहाल यही बहुत फख्र की बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हम जब बिज़नेस की बात करते हैं ना साकिब साहब, तो ज़हन में आता है कि ये तो बड़े लोग कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते। आप जब बताते हैं कि 17 साल का बच्चा जो है वो भी इतने डॉलर्स कमा रहा है तो फिर एक हैरत होती है। कौन से लोग हैं जो काम ये कर सकते हैं, कौन से लोग हैं ये स्किल सीख सकते हैं? क्या कोई ख़ास सर्टिफिकेशन है, कोई ख़ास तालीम है इसकी, या नहीं आप कुछ नहीं आपको आता फिर भी आप कर सकते हैं? नहीं, ये कुछ नहीं आता वाला तो नहीं है। इसमें यू मस्ट लर्न स्किल्स। ऑब्वियसली स्किल लर्न करने के बाद ही आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया से सेल कर रहे हैं। जैसे इस वक्त अमेज़ॉन पे 12 लाख सेलर्स आते हैं एक साल में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर ऐड हो रहा है तो अगर वो हम कह रहे हैं कि 13 लाख आना शुरू हो गए, तो ये कि ये मोर पोटेंशियल है उन लोगों के लिए जो कि टास्क फोर्स जो कि जानती है इस काम को, उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते। अब वो लोग हैं जो कि थोड़ा सा कंप्यूटर को जानते हैं, थोड़ी सोशल मीडिया का उनको पता है, बिजनेस माइंडसेट है। एक बंदा है जैसे जिसको घर बनाना है, वो घर बनाने के लिए उसको पता है प्रिंसिपली कि क्या चीज़ कहाँ पे लगनी है क्या नहीं, बट वो खुद नहीं बना रहा, वो हायर कर रहा है लोगों को जो कि उसके लिए एक ईंट को वहाँ पे लगा रहे हैं एंड ऑल दैट। इसी तरह से ये लोग मौजूद हैं कि आप खुद ना करें। अगर आपको नहीं पता, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप पाकिस्तान में उन लोगों को हायर कर लें जिसको पता है कि कंटेंट कैसे लिखना है, डिज़ाइन कैसे करना है, आपने प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान से फॉरवर्डर्स को यूज़ करते हुए कैसे यूरोप में भेजना है, फिर पैसे कैसे आने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांड कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं लोगों को। तो कैसे सीखें ये स्किल्स? हमें ये भी तो बताएं, किधर किधर जाएं, हमें स्किल सिखा दें भाई। कितना टाइम लग जाएगा ये स्किल सीखने में? जिस तरह डिग्री 4 साल में करते हैं, स्किल्स भी 4 साल तो नहीं लग जाएंगे सीखने? जी, इसमें आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, इसी तरह हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम लोग फ्री एक्सेस इनिशियली आपको देते हैं जिसका नाम एनेबलिंग वीडियो सीरीज़ EVS के नाम से। तो अब उसमें 80+ स्किल्स हैं जिसमें अमेज़ॉन के भी मल्टीपल स्किल्स हैं, आप सीख सकते हैं। इट्स फ्री एक्सेस टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट। सो आप enablers.org/EVS पे जाइए, वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सीख। बिल्कुल फ्री है। ज़रूरत है इसमें, वीडियोस देखने में काफ़ी टाइम जो है वो दरकार है, तो पेशेंस की ज़रूरत है इसमें सिर्फ। बिल्कुल, इसमें पेशेंस चाहिए कि लोग 2 घंटे नेटफ्लिक्स तो देख लेते हैं, जब वो EVS या कोई ऐसी चीज़ देखने के लिए आते हैं तो वो बोर होते हैं, बिकॉज यार ये मैं लर्न कर। अच्छा, ये लेक्चर सीरीज टाइप ही है? लेक्चर्स हैं, वीडियोस लेक्चर्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ आप कैसे कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप नहीं सीख पाते, कहते हैं मुझे किसी मेंटोर की ज़रूरत है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है इस फील्ड में, उसको भी आप हायर कर सकते हैं। वो भी एनेबलर्स इज ऑफरिंग दैट एज वेल। मिनिमल चार्जेस ही हैं उसके, कोई इतने तो नहीं है कि बच्चा परेशान ही हो जाए घर में कि जी कि अब घर वालों को कैसे समझाऊं, जो इसको फ्रॉड समझ रहे हैं उनको मैं कैसे समझाऊं कि अब मैं ये कोर्स करने लगा हूं? नहीं, वो डिपेंड्स है कि आप मिनिमम किसको कहते हैं और मैक्सिमम किसको कहते हैं। अच्छा, चलें साकिब अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको मुबारक हो कि आपकी भी काविशें इसमें शामिल थी, वो काम कर रहे हैं, आप उनमें से एक हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और अगर पाकिस्तान में बाहर से डॉलर्स आ रहे होंगे तो पाकिस्तान को की मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसी की तो बात करते हैं। बिल्कुल, ऐसे ये रेवेन्यू जनरेट, इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देना भी बहुत ज़रूरी है। हम गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दे रहे हैं, हम साकिब साहब को जहाँ पर क्रेडिट दे रहे हैं वहीं पर हम गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दे रहे हैं।